Can pause the video and write all the key points. All right. एंड आप लोग में से कई बच्चों ने कहा है कि उनको नोट्स बनाने में दिक्कत हो रही है. तो स्टूडेंट्स, मैं कॉन्स्टेंटली सिर्फ चीज़ें आपको दिखाती नहीं हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली उसको एक्सप्लेन करती रहती हूँ ताकि जो वर्ड आपको नहीं दिख रहा है वो आपको समझ में आ जाए. एंड आई एम यूजिंग बोथ द लैंग्वेजेस, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो. तो स्टूडेंट्स, you can pause the video, rewind it if you want to, and listen, and then you can write the key points in your copy, जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो. उसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है then I am here, you can contact me in the comment section. ठीक है. तो पहला जो हमारा इंटरप्रेटेड वायरस आया है, पहला टाइप, वो है बूट सेक्टर वायरस. बूट सेक्टर, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन का जो लिस्ट होता है, जो मेन मेमोरी में लोड होता है, वो होता है बूट सेक्टर. यानी कि स्टार्टिंग टाइम का जो इंस्ट्रक्शन होता है जिसका लोड होना ज़रूरी है ताकि कंप्यूटर स्टार्ट हो सके, हमारा काम कर सके, वो होता है बूट सेक्टर. ठीक है. और बूट सेक्टर वायरसेस का ये काम होता है कि वो बूट सेक्टर को अफेक्ट करते हैं, यानी कि स्टार्टिंग में जो इंस्ट्रक्शन आते हैं सीधे उन पर अटैक करते हैं. पहला सेक्शन क्योंकि ये है एग्जीक्यूट होने वाला और इसी को अफेक्ट कर देगा, तो जाहिर सी बात है कि हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने में प्रॉब्लम होगी. ठीक है. पहली ही चीज़, मान लीजिए कि रोल नंबर 1 है, रोल नंबर 1 को ही हमने कुछ कह दिया है और वो ही सामने नहीं आ पा रहा है, क्लास बंद है, मैंने रोल नंबर 1 को बुलाया और क्लास बंद है, तो रोल नंबर 1 ही नहीं पहुंच पाएगा, तो बाकी लोगों की बात ही नहीं है आने की. ठीक है. तो यहाँ ऐसे ये बूट सेक्टर काम करता है, क्योंकि कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं तो पहली चीज़ जो मेन मेमोरी में लोड होती है वो होती है बूटिंग. वही प्रोसेस होती है, वही बूट सेक्टर होता है जो काम करना शुरू करता है. पहला सिस्टम है जो एग्जीक्यूट होता है, पहला कोड, और बूट सेक्टर वायरस उसी को अफेक्ट कर देता है. बूट सेक्टर में ऐसी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को काम करने के लिए इंस्ट्रक्शंस देती हैं. ठीक है. यानी कि कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस, कुछ ऐसे कोड होते हैं जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाना ज़रूरी होता है ताकि हमारा कंप्यूटर काम कर सके, और यहाँ पे सीधे वायरस अटैक करता है. कंट्रोल्स MBR, यानी कि मास्टर बूट रिकॉर्ड. अब मास्टर बूट रिकॉर्ड वही सारे कोड्स हैं स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर को स्टार्ट होने के लिए मेन मेमोरी में इंस्ट्रक्शंस को लोड करने के लिए ज़रूरी होते हैं, और उन इंस्ट्रक्शंस पे ये पूरा कंट्रोल गेन कर लेता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. ठीक है. ये क्या करता है, मेन चीज़, जो मेन फंक्शन इसका ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ अपने इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिसके हिसाब से वो काम करता है, हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हमें हेल्प करता है. और ये जो बूट सेक्टर वायरस होते हैं, जब ये उससे अटैच हो जाते हैं तो उन जो काम के इंस्ट्रक्शंस है ये उनको अपने कुछ इंस्ट्रक्शंस से रिप्लेस कर देते हैं. ठीक है. तो अब जब जो ज़रूरी चीज़ थी उसको आप किसी और इंस्ट्रक्शन से मैनिपुलेट कर दोगे, बदल दोगे, तो जाहिर सी बात है कि सिस्टम ऑन होने में दिक्कत होगी, सिस्टम काम करने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ठीक है. ये जो बूट सेक्टर वायरस है ये पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता था. पहले यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग स्टूडेंट्स, पहले चैप्टर में मैंने आपको फ्लॉपी के बारे में बताया था. फ्लॉपी डिस्क होती थी, उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं होता था. Those floppies used to have a little space, और ये वायरस उसमें होता था. और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, फ्लॉपीज़ का यूज़ कम होने लगा, वैसे वैसे इन वायरसेस यानी कि बूट सेक्टर वायरसेस में भी एक डिक्लाइन आया, ये कम होने लगे. ठीक है. इसके 2 एग्जाम्पल्स हैं, माइकल एंजेलो और स्टोन्स. ठीक. नाउ वी विल बी गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक. सो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइल इन्फेक्टर वायरस. ओके. फाइल इन्फेक्टर वायरस जो है वो बूट सेक्टर वायरसेस से ज़्यादा पॉपुलर हैं, ये आपको ज़्यादा देखने सुनने को मिलेंगे. अब ये ऐसा क्यों करता है, तो इंटरप्रेटर का बेस्ट एग्जांपल यही है स्टूडेंट्स, इंटरप्रेटेड वायरसेस का, क्योंकि ये एक्चुअली में ऐसे वायरसेस होते हैं जो किसी ना किसी प्रोग्राम से या किसी ना किसी एक्शन से अपने आप को अटैच कर लेते हैं. ठीक है. मान लीजिए कि आपसे मैंने कहा कि सब बच्चों का मार्क्स एक लिस्ट में बना दो. वर्ड फाइल, हमें MS वर्ड पे काम है, मैंने कहा कि सब बच्चों के मार्क्स कंप्यूटर के एक जगह पे आपको लिख देने हैं. ठीक है. आपने वो लिख दिया और बाय चांस हमारे सिस्टम में फाइल इन्फेक्टर वायरस घुस गया है. ठीक है.
तो अब ये सिस्टम क्या करेगा कि ये वायरस कि ये जो वो मार्क लिस्ट थी, मैंने आपको कंप्यूटर का मार्क्स चढ़ाने को बोला था जो कंप्यूटर पे आपने अपना काम किया एंड आपने ये जब ये वायरस उसमें आया तो उसने अपने आप को मेरे जो कंप्यूटर का मार्क लिस्ट वाला जो प्रोग्राम हमने बनाया था उससे ये अपने आप को जोड़ लेगा। दिस स्टूडेंट्स, दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ओके। ये उससे अपने आप को जोड़ लेगा और क्या होगा कि मैंने आपसे बोला मुझे ये प्रोग्राम ला के दो, आप मुझे वो प्रोग्राम ला के दे दोगे एंड और उसमें ये वायरस अटैच्ड है। तो क्या होगा कि जब भी हम लोग इस प्रोग्राम पे काम करने के लिए इसको खोलेंगे तो उस प्रोग्राम के चलने से पहले ये वायरस चलने लगेगा, ठीक है। ये वायरस चलने लगेगा और ये अपना काम दिखाने लगेगा, ठीक है। अपने होस्ट फाइल से इसने अपने आप को जोड़ लिया और जब हमको उस पर काम है तो उसको स्टार्ट करने से पहले ये वाला प्रोग्राम रन करने लगेगा, यानी वायरस का। एज अ रिज़ल्ट हमारे सिस्टम में कुछ ना कुछ खराबी आ जाएगी, ठीक है। तो ये होता है फाइल इन्फेक्टर वायरस। इट अटैचेस इटसेल्फ टू अ प्रोग्राम एंड देन इट स्टार्ट्स showing the results, slowing a computer system down or not able to work on it or starting up या restarting of computer, ठीक है, ऐसा कुछ होने लगेगा। Now here from now we come to the multipartite virus which is the last category of today's topic। तो मल्टीपार्टाइट वायरसेस भी फाइल इन्फेक्टर वायरसेस की तरह होते हैं, लेकिन फाइल इन्फेक्टर वायरस क्या होते हैं, वो किसी एक प्रोग्राम से अपने आप को जोड़ लेते हैं और मल्टीपार्टाइट वायरसेस एक साथ अपने आप को मल्टीपल प्रोग्राम से जोड़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे 3 प्रोग्राम्स हैं A, B एंड X, ओके। A, B एंड X हमारे प्रोग्राम्स हैं। तो मान लीजिए कि ये मल्टीपार्टाइट वायरस एंटर कर गया हमारे सिस्टम में, तो ये क्या करेगा, A से भी अपने आप को जोड़ लेगा और X से भी अपने आप को जोड़ लेगा, ठीक है। मल्टीपल प्रोग्राम्स पे एक साथ काम करने लगेगा। मान लीजिए कि हमने 2-3 प्रोग्राम्स और बनाए तो उनमें से भी कुछ प्रोग्राम से ये अपने आप को जोड़ लेगा, या हो सकता है कि सारे ही प्रोग्राम से ये अपने आप को जोड़ ले। इट डिपेंड्स अपॉन द जिस तरह से इसकी बनावट है वायरस की, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की बनावट पर भी ये वायरसेस डिपेंड करते हैं, या किसी प्रोग्राम या प्रोग्राम्स या फाइल टाइप पर भी ये प्रोग्राम्स का इंस्ट्रक्शंस डिपेंड करता है, यानी कि वायरस का। तो जिससे ये मैच कर पाते हैं उससे अपने आप को ये अटैच कर लेते हैं, यानी कि एक साथ कई सारे वेरिएबल्स को ये देखते हैं और जहाँ इनको अपने जैसा कुछ दिख जाता है जिससे इनको लगता है कि वी कैन अटैच टू दिस थिंग, वी कैन अटैच टू दैट थिंग, ये अटैच हो जाते हैं, ठीक है। एक साथ कई सारे वेरिएबल्स को देखते हैं और एक साथ कई सारी फाइल से ये अपने आप को अटैच कर लेते हैं। इसी वजह से इनका नाम मल्टीपार्टाइट वायरस पड़ा है, ठीक है। और इनको हटाना सबसे ज़्यादा मुश्किल माना जाता है क्योंकि ये एक साथ कई सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। इन मल्टीपल वेक्टर्स मैंने यहाँ लिखा है स्टूडेंट्स। तो वेक्टर यानी कि कई सारे रीजंस, ठीक है। वेक्टर्स यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसकी एक दिशा हो या एक स्पीड में वो कई सारी चीज़ों से अपने आप को जोड़ ले रही हो, यहाँ पे वेक्टर का ये मीनिंग है, ठीक है। तो इसीलिए ये मुश्किल होता है हटाना इसको। इसके भी 2 एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, पहला है फ्लिप और दूसरा है इन्वेडर। तो आज के लिए इतना करते हैं आज, और पिछले वीडियो में हमने जाना कि दिक्कत क्या है। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे कि इस दिक्कत का सॉल्यूशन क्या है, ठीक है।